तूने बहुत गलत किया, मेरे पड़ोसी के साथ तूने बड़ा अच्छा किया। कहते हैं, हम सब कहते हैं, यहाँ पर हाँ में हाँ मिलाओ चाहे ना मिलाओ, सच्चाई यही है। भगवान को दोषारोपण करते हैं हम, लेकिन हमारे महापुरुषों ने कहा है, हे प्रभु तू जो करता है अच्छा ही करता है। एक कथा आती है, एक राजा था, उसका जो बिल्कुल मेन मंत्री था, राजा कहीं भी जाता अपने मंत्री को साथ में लेकर के जाता। एक दिन एक कांच की बोतल से जो राजा था उसकी उंगली कट गई। गौर से पकड़ना बात को, उंगली कट गई। जो मंत्री था बड़ा धर्मात्मा था, प्रभु का भक्त था। राजा ने कहा, अरे ये तो मेरी उंगली कट गई। मंत्री ने कहा, बहुत अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को बड़ा क्रोध आया, तुरंत अन्य सैनिकों को बुला करके मंत्री को जेल खाने में बंद करा दिया। देख भला, मेरी तो उंगली कट गई और ये कहता है बहुत अच्छा हुआ, बंद कर इसे जेल में। हाँ, जब जेल में बंद कर दिया गया, धीरे धीरे 2-4-10 दिन का समय बीता। राजा शिकार खेलने के लिए सिपाहियों के साथ में जंगल को गया, वन को गया। वहां पर कुछ कोल भीलों ने राजा को पकड़ लिया। उन कोल भीलों का एक नियम था कि साल भर में जिस प्रकार से कई गांवों में भी नियम होता है, भंडारे का होता है ना, अभी भैया भंडारा कर दो तो इंद्र देवता प्रसन्न हो जाएंगे, तो बारिश हो जाएगी, होता है ना। हाँ, वैसे उन कोल भीलों का नियम था कि एक नरबली दिया करते थे हर साल। आज राजा को पकड़ के लेकर गए, पान दिया, नहलाया, धुलाया, खिलाया, पिलाया। अब जैसे नरबली के लिए बिल्कुल ये था कि अब तलवार रखी जाएगी, बलि चढ़ाई जाएगी, वैसे उनकी दृष्टि पड़ी राजा के उंगली में। अरे बोले छोड़ो इसको, ये तो खंडित है। नरबली जब दी जाती है तो कहीं भी चोट चपेट अंग कटा ना हो, तो छोड़ो इसे, किसे पकड़ के लाए हो। राजा जैसे छूटा, वहां से आया, तुरंत उसके दिमाग में वही बात घूमी, मेरे मंत्री ने कहा था जो होता है अच्छे के लिए होता है। भागा भागा गया मंत्री के पास में राजा। बोले मंत्री, एक बात तो समझ में आ गई लेकिन दूसरी समझ में नहीं आई। बोले क्या? अरे बोले मेरी उंगली कटी तो मैं बच गया, क्योंकि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। उंगली ना कटी होती तो आज बलि में चढ़ गया होता। लेकिन तेरे साथ क्या अच्छाई हुई? आज मंत्री जेल में ही अंदर बंद हुए, मुस्कुरा करके बोला, महाराज आप कहीं भी जाते हो मुझे साथ में लेके जाते हो। अगर मैं होता बाहर तो आपके साथ में मैं होता, तो आपको तो रिजेक्ट मार देते और मेरी बलि चढ़ा देते। हाँ, तो बोले जय हो। इसलिए भैया परमात्मा जो करता है अच्छे के लिए करता है, अच्छा ही करता है। माना कि हमारे घरों से हमारे अपने जन जाते हैं, अकाल मृत्यु हो जाती है, सोच करके देखिए अगर उनकी मृत्यु ना हो, बिस्तर में लग जाएं, मलमूत्र का त्याग करें, कोमा में चले जाएं, तो इसी बाणी के द्वारा हम स्वयं कहेंगे, हे प्रभु इसकी मट्टी उठा ले। सोचा करिए, बाद में दोषारोपण करिए, क्योंकि जितनी श्वासें हमें मिली हैं उनमें से किसी संसार में किसी के क्षमता नहीं कि एक श्वास कम कर दे, और किसी के क्षमता नहीं कि एक श्वास बढ़ा दे। इसलिए भैया भगवान पे दोषारोपण बिल्कुल भी नहीं। और इसलिए क्या, फिर चलते हैं वही, राम चरण सुखदाई रे बजो राधे गोविंदा। राम चरण सुखदाई रे बजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा बजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा बजो राधे गोविंदा। भगतन के सुखदाई रे बजो राधे गोविंदा। भगतन के सुखदाई रे बजो राधे गोविंदा। मेरे साथ मेरा साथ देते हुए चले। हाँ, मात्र अंतिम पंक्ति है, कितनी सुंदर बात लिखी है। जो जन गावे सब कुछ पावे, जो
जन गावे सब कुछ पावे, जो जन गावे सब कुछ पावे, जो जन गावे सब कुछ पावे। अंत समय प्रभु धाम को जावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। अंत समय प्रभु धाम को जावे। इसलिए क्या कहते हैं, मैंने भी नेह लगाई रे बजो राधे गोविंदा, मैंने भी नेह आई रे बजो राधे गोविंदा, राम चरण लाई रे बजो राधे गोविंदा, राम चरण सुख 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 लाई रे बजो राधे गोविंदा।